दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दौलत और शोहरत कमाना चाहता है। अक्सर लोग इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग इस मकसद में नाकाम रह जाते हैं। कामयाबी हासिल करने वालों में गुरूर का आना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का यही गुरूर उनके सर पर चढ़ जाता है। इसी गुरूर की वजह से वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो खुदा को चैलेंज कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने अपने रब को चैलेंज किया और उसका अंजाम भी हासिल किया और दुनिया के लिए एक नमूना बन के रह गए। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 5 पर जो वाक़या है ये सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या है। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम टाइटैनिक मूवी नहीं बल्कि असली टाइटैनिक की बात कर रहे हैं। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह शिप 1912 में बेलफास्ट आयरलैंड में लॉन्च की गई थी। इसको बनाने में तकरीबन 3 साल का टाइम लगा था। इस शिप की हाइट 60 फीट थी जबकि इसकी लंबाई 882 फीट 8 इंच थी। इन चीज़ों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी शिप थी। टाइटैनिक ने अपना सफ़र 10 अप्रैल 1912 में शुरू किया। इस शिप ने साउथहैम्पटन से लेके न्यूयॉर्क सिटी तक जाना था। टाइटैनिक को अनब्रेकेबल शिप नाम दिया गया। एक इंटरव्यूअर ने एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि टाइटैनिक का कैप्टन था, से टाइटैनिक की मजबूती के बारे में पूछा तो एडवर्ड ने जवाब दिया, इसे तो खुद खुदा भी नहीं डुबा सकता। दोस्तों, आगे तो हम सबको पता ही है कि क्या हुआ। 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक एक आइसबर्ग के साथ टकराई और डूब गई। 1500 से ज़्यादा बंदे मारे गए और जी हाँ, एडवर्ड जॉन स्मिथ भी उन्हीं में से एक था। नंबर 4, जब हम स्कूल में साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जितना डीप इंसान साइंस में जाता है उतना ही अपने रिलीजन से दूर होता जाता है, क्योंकि हर रिलीजन के लिए फेथ यानी ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। स्टीवन हॉकिंस एक बहुत जाना पहचाना साइंटिस्ट था। स्टीवन ने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा पर यकीन नहीं किया। वो कहता था कि देयर इज़ नो गॉड। स्टीवन की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी व्हीलचेयर पर गुजरी क्योंकि 21 साल की उम्र में इसे एक बीमारी ने आन पकड़ा जिसे ALS के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की वजह से स्टीवन बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इसे बात करने के लिए भी एक कंप्यूटर बना कर दिया गया था जिसको ये अपने मुंह के मसल से कंट्रोल करता था और लेटर्स टाइप करता था। स्टीवन ने अपनी आखिरी बुक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में लिखा था कि देयर इज़ नो गॉड। इस बुक के लिखने के 7 महीने के बाद वो 2018 में ALS की वजह से ही मारा गया। नंबर 3, टैंक्रीडो रीव्स ब्राज़ील का एक पॉलिटिशियन था। ये प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा था। इसी इलेक्शन के दौरान रीव्स ने बोला, अगर मुझे 5 लाख वोट्स अपने सपोर्टर्स से मिल जाएं तो खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, वोट्स तो इसे मिल गई, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से एक दिन पहले ही ये एक बीमारी की लपेट में आ गया और इसी बीमारी की वजह से मर गया। नंबर 2, दोस्तों, इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे अनगिनत वाक़यात मिलते हैं। उनमें से एक वाक़या शदाद और उसकी जन्नत का है। ये पूरा वाक़या तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको इस वाक़ये के बारे में बताऊं और इसकी सच्चाई के बारे में बताऊं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के बता सकूं। बात कुछ ऐसी है कि शदाद नामी शख्स ने जब जन्नत के बारे में सुना तो उसने दुनिया में ही जन्नत बनाने का फैसला किया। उसने ये बोला कि जैसी जन्नत तुम मुझे बता रहे हो ये तो मैं ऐसी दुनिया में बना सकता हूँ। इसने हीरे जवाहरात इस्तेमाल करके ऐसी जन्नत बनाई जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताई है। जब इसकी ये जन्नत तैयार हो गई तो शदाद अपनी जन्नत में दाखिल होने से पहले ही मार गया। अल्लाह ने उसे अपनी जन्नत देखने का भी मौका नहीं दिया। नंबर 1 पर आपको नमरूद के बारे में बताऊंगा जिसने अपने आप को ही खुदा कहना शुरू कर दिया। नमरूद की इस्लाह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी भेजा। इसने उनकी एक बात ना सुनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पर मच्छरों की फ़ौज भेजी जिसने इसकी फ़ौज का खून पी पी कर उनको ढांचों की तरह बना दिया था।
اور ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے سار میں گھس گیا، جس کی وجہ سے یہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا لوگوں سے اپنے سار پر جوتے مرواتا تھا اور اسی سے مارا گیا۔ دوستو، یہ تو صرف میں نے آپ کو 5 ایسے لوگ بتائے ہیں جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ جو دیکھنا چاہیں گے اس ٹاپک کے بارے میں کمنٹ میں مجھے بتائیں اور ویڈیو شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔